वास्तुशास्त्र का जीवन में बहुत महत्व होता है। वास्तुशास्त्र में घर या ऑफिस और दुकान की हर चीज के सही रखरखाव और उपयोग के तरीके और नियम बताए जाते हैं। इनमें से कुछ नियम तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको हमें अवश्य फॉलो करना चाहिए। यदि हम इनका पालन ना करें, तो हमारे जीवन में बहुत गड़बड़ी हो जाती है और इंसान को अर्श से फर्श पर आते देर नहीं लगती। इसमें किचन से जुड़े वास्तु के नियम बहुत जरूरी हैं, क्योंकि किचन में भोजन पकता है और उसी की ऊर्जा से हमारा शरीर भी चलता है। किचन में वास्तु से जुड़ी गलतियां होना जीवन को तमाम समस्याओं से घेर लेती है। हमारे किचन में बहुत सी चीजें होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। उन सभी चीजों में एक है तवा। तवा भारतीय किचन की सबसे जरूरी चीज है। अगर तवा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी। तवे का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए हर भारतीय घर में होता है, लेकिन रोटी बनाने के लिए ये तवा महज एक बर्तन नहीं है, बल्कि वास्तुशास्त्र में इसे घर की आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत अहमियत दी गई है। इससे जुड़ी कुछ वास्तु की बातें होती हैं, जिनको अगर हम ना माने तो ये हमको बहुत परेशान करती हैं, यानी हमारे जीवन में काफ़ी उथल पुथल पैदा कर देती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि तवे का वास्तुशास्त्र में कितना महत्व है। इतना महत्व कि अगर इसको हम खास तरह से इस्तेमाल करें और खास जगह पर खास तरीके से रखें, तो ये हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ ला सकता है और हमको बेशुमार दौलत दे सकता है। साथ ही हमारी किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। तवा को राहु का प्रतीक भी माना गया है, यानी कि तवा राहु का प्रतिनिधित्व भी करता है। हमें अपनी रसोई को हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर कोई गंदे तवे या गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाए, तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा किचन हमेशा साफ रहे और जो तवा और कढ़ाई हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो हम तवा और कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एकदम साफ होना चाहिए। कभी भी गंदा तवा यूज़ नहीं करना चाहिए। तवा या कढ़ाई को हमेशा आप जहाँ पे खाना बनाते हैं उसके दाहिनी तरफ रखें, क्योंकि दाहिनी तरफ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। खाना बनाने के बाद कभी भी तवे को गैस पर चढ़ा के नहीं छोड़ना चाहिए, यानी रोटी बनाने के बाद में तवे को गैस पर से उतार लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका वास्तु दोष बिगड़ जाता है। कभी भी तवे में खाना नहीं खाना चाहिए। तवे में खाना खाने से घर में दरिद्रता आती है और घर का वास्तु दोष बिगड़ जाता है। आपके घर के बच्चे या पति नशे में अगर लिप्त हो जाते हैं, तो ये मान के चले कि ऐसा राहु के कुप्रभाव के कारण हो रहा है। आप अन्य उपायों के साथ अपनी रसोई पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आप के तवे और कढ़ाई के गलत इस्तेमाल की वजह से ये हो रहा हो, आप इनको गलत तरीके से रख रहे हो, इस कारण से ये हो रहा हो। इसके लिए आपको अपने तवे के इस्तेमाल के तरीके में सुधार लाना होगा। आप जब भी रात को खाना बना लें, तो तवे को हमेशा धो मांज के रखना चाहिए। कभी भी जूठा तवा नहीं रखना चाहिए, यानी कि तवे को जब खाना बना लें उसके बाद साफ करके रखें। और कभी भी गरम गरम तवा आपको नहीं साफ करना है। रोटी आप बना लीजिए, तवा जब आपका ठंडा हो जाए उसके बाद ही उसको साफ करिए। और जब सुबह खाना बनाने जाएं, तो तवे को गरम करने के बाद जो आप रोज में इस्तेमाल करते हैं नमक, उस नमक को तवे पे डाल दें। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नमक में कुछ और ना मिला हो, यानी कि हल्दी या मिर्च कुछ भी उसमें नहीं मिला होना चाहिए। बिल्कुल सादा नमक होना चाहिए। उस नमक को आप तवे पे डाल दीजिए। अब इसके बाद एक रोटी बना लीजिए और इस रोटी को ऐसे जगह पर रख दें जिससे कि जानवर वहाँ पे उसे खा ले। यानी कि तवे पे सबसे पहले आपको नमक डाल करके रोटी बनानी है और उस रोटी को ऐसी जगह रख देना है कि जहाँ कोई जानवर उसे खा ले। उसके बाद ही उस पे आपको रोटी बनानी है या और कोई इस्तेमाल में तवे को लाना है। जब आपका तवा ठंडा हो जाए खाना बनाने के बाद, तब उस पे नींबू और नमक रगड़ दीजिए। इससे तवा आपका चमकने लगेगा, एकदम साफ हो जाएगा। तवा जितना चमकेगा उतनी ही आपकी किस्मत भी चमकेगी। तवे को कभी भी किसी तीखी चीज़ से ना खुरचे, यानी कोई चाकू है या कोई ऐसी नोक वाली चीज़ है उससे नहीं खुरचना चाहिए। हो सके तो उसे गला करके रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी हुई सामग्री को हटा दीजिए। यानी पानी से भिगो करके आप उसको रख दीजिए अगर कुछ चिपक जाता है, और उसके बाद में धीरे धीरे से
उसको चिपकी हुई जो सामग्री है उसको आप हटा दीजिए। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा नहीं रखना चाहिए, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यानी तवे और कढ़ाई दोनों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घर में इनकी स्वच्छता पर जितना ध्यान दिया जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में ये दो चीज़ें बहुत ही सम्मान के योग्य हैं। हमें कढ़ाई और तवे का हमेशा सम्मान करना है, कभी भी गंदा नहीं रखना है। तवा कभी भी खुली जगह पर ना रखें, यानी कि खुली जगह में जहाँ से सब देख सकें ऐसी जगह पे तवा को नहीं रखना चाहिए। तवा हमेशा ऐसी जगह पे रखें जहाँ किसी बाहरी व्यक्ति को ना दिखे, यानी बाहर वाला आपके तवे को ना देख पाए। तवे का इस तरह से सभी को देखना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए तवे को हमेशा खुले स्थान पे नहीं रखना चाहिए, बल्कि बंद स्थान पे रखना चाहिए जहाँ से आपका तवा कोई बाहरी व्यक्ति ना देख पाए। तवे को हमेशा सीधा रखना चाहिए, यानी कि तवा कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, हमेशा सीधा रखना चाहिए और ना ही तवे को खड़ा करके रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में पैसा टिकता नहीं है। तवे को हमेशा आड़ा करके रखें। कभी भी तवे से सीधे उठाकर किसी की थाली में रोटी या पराठा नहीं डालना चाहिए, बल्कि रोटी पराठा उठाकर पहले प्लेट में रखें, फिर किसी को परोसें। गर्म तवे पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। गर्म तवे पर पानी डालने से आने वाली छनछनाहट की आवाज़ को बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये आवाज़ आपके घर पे कोई संकट ला सकती है और ये घर में नकारात्मकता पैदा करती है, इसलिए कभी भी गर्म तवे पर पानी नहीं डालें। तो ये थी जानकारी तवे के इस्तेमाल के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।